नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के एमसीक्यूज़। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियों का पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस देखिए आप। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पूछिए, इसमें इसका सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है ना। ये क्यों उपजाऊ है आगे वाले क्वेश्चन में मैं सब डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। और हर वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेक कीजिए हमारी वीडियोस को, ठीक है। और उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो मैं जो फैक्ट समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आएगा रेगुर या कपासी मिट्टी, ठीक है, किसे कहते हैं। हाँ, इसमें आएगा यहाँ पर रेगुर या कपासी मिट्टी। थोड़ी राइटिंग अभी इस पर आएगी नहीं, ठीक से लिखना, मुझे प्रैक्टिस नहीं है अभी इसके लिखने की, ठीक है। रेगुर या कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी भी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। कपास उत्पन्न होता है इसमें, काली मिट्टी में कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी है काली मिट्टी, इसलिए इसको रेगुर या कपासी मिट्टी, इसके दो अन्य नाम है। नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो सोइल इरोशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। वहाँ के क्षेत्रीय लोग इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का किस जिले में मृदा अपरदन गंभीर समस्या है? किस जिलों में मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन गंभीर समस्या है? गंभीर समस्या आपके मुरैना में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया था उसमें समझाया था जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है। जो मिट्टी होती है वो मतलब बाढ़ से आपकी बालू रेत में मिल जाती है, बाढ़ से नदियों नालों के साथ मिलके नदी मिल जाती है, इस प्रकार वो, ठीक है, बाढ़ से होती है। इसकी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बाढ़ से होता है। लाल पीली मिट्टी का रंग पीला किसके कारण होता है? लाल पीली मिट्टी के बारे में मैंने आपको फैक्ट बताया था, है ना। और थोड़ा सा ऑप्शन मैंने आगे पीछे होगा शायद से लिखने में। पहला ऑप्शन है लोहे के ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आएगा लोहे के ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड के कारण उसका रंग पीला होता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में समझाया है, वीडियो लिंक के द्वारा आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके द्वारा देखिए आप वीडियो को, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो मालवा का पठार है उसमें कौन सी किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये भी आपको मैंने मैप समझाया सब पूरा, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार की मिट्टियाँ मिक्स होती है, हल्की हल्की बालू रेत भी मिक्स होती है, तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। सरसों राई वगैरह इनके लिए ये उपयोगी होती है। मध्य प्रदेश में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये मैंने आपको मैप में पूरा डायग्राम सही समझाया है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जो बघेलखंड वाला जो इलाका है, बघेलखंड का पठार है, वो लाल पीली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयोगी है? तो धान की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। निम्न में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है आपकी? देवास, खंडवा, होशंगाबाद। मालवा के पठार में लगभग मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इन इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देवास आपके मालवा में आता है, ये मालवा में आता है, ये आपको नर्मदा सोन घाटी के लगभग आता है। नहीं, होशंगाबाद आपके वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में होशंगाबाद आता है आपका, ठीक है। बच्चा श्योपुर तो आपका ऊपर आता है ना, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में, बुंदेलखंड के पठार में या मध्य भारत के पठारों के लगभग आता है ना, तो उस एरिया में आता है। तो काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती? तो श्योपुर में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है भैया? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की तो कमी होती है, चूने की अधिकता होती है उसमें, ठीक है।
चूने की अधिकता होती है उसमें। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैप में मैंने उसको समझाया है कि किस एरिया में पाई जाती है। पहले काली मिट्टी पाई जाती है, फिर गहरी काली पाई जाती है, फिर सबसे नीचे पाई जाती है छिछली काली। सबसे नीचे वाला इलाका कौन सा कहलाता है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो वहाँ पर आपकी छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? आपकी जो मिश्रित मिट्टी है उसके लिए जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है आपकी? तो जो मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त जो फसल है वो है बाजरा। ठीक है, मोटा अनाज याद रखना, मैंने जो आपको बताया था वीडियो में, बाजरा। नेक्स्ट देखिए, लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो लाल पीली मिट्टी है वो राज्य में, आप पहले मैप में थोड़ा इमेजिन करो, मैप में किस साइड आ रहा है लाल पीली मिट्टी। तो आपका ये जो बघेलखंड साइड वाला इलाका, रीवा पन्ना साइड वाला इलाका, मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सी जगह पाई जाती है? मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी इसमें भी नहीं आएगा मुरैना वाले में। ये 4 ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी। दूसरा ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, शिव, ये तो आएगा ही नहीं। पन्ना, सतना, रीवा, रीवा पन्ना वाला पठार ये आ सकता है। टीकमगढ़, होशंगाबाद, शहडोल। हमको एग्जैक्ट वो लगाना आ सकता है नहीं, तो आपको ये थोड़ा मैप में मुझे देखना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो आप थोड़ा सा वीडियो देख के देखिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो काली मिट्टी है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो काली मिट्टी का आपको पीएच मान में पता है, 7.5 से 8.6, मतलब ये 7 से ज़्यादा है तो ये कितनी हो गई? क्षारीय हो गई। अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय हो गई। ठीक है, क्षारीय मतलब बेसिक नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड, चूने के ऑक्साइड, फॉस्फोरस, कोई नहीं। तो कौन है इसका? तो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मिश्रित मिट्टी जो है उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पाई जाती है वो? तो ये आपके बघेलखंड के पठार में तो ये लाल पीली पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में आपकी वो पाई जाती है, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पठार में तो आ नहीं सकती। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, मैंने पूरा समझाया है आपको वीडियो में, लिंक देख लीजिए आप, लिंक के थ्रू वीडियो में जाइए, बिल्कुल आपको सब डिटेल मिलेगी। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? जो कछारी मिट्टी है उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, प्रदेश के दक्षिणी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कछारी मिट्टी है कौन सी? कछारी मिट्टी जो बाढ़ से आने वाली जो मिट्टी है, जो नदियों में सहारे जो आती है, नदियों के साथ में बह के जो आती है, उसको कछारी मिट्टी बोलते हैं। तो ये कछारी मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है आपकी चंबल घाटी में। ठीक है, चंबल घाटी में। चंबल घाटी किस साइड है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, पूर्व में इधर नहीं है, पश्चिम, उत्तर में है आपका, तो इसका आंसर उत्तर आएगा। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड, सॉरी इसका लाल मिट्टी का जो कारण है वो है आयरन इसका लाल कारण है। ठीक है, और पीला होने का फेरिक ऑक्साइड, मतलब फेरिक का ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करना। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? जो काली मिट्टी उसका जो निर्माण है वो कौन सी चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ बेसाल्ट की चट्टान से। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानों से क्षरण हो के इसका निर्माण हुआ है। राज्य में रेगुर मिट्टी किसका अन्य नाम है? ये नियम नहीं है, यहाँ पे आएगा अन्य नाम। जो रेगुर मिट्टी है वो अन्य नाम किसका? तो जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का तो मैंने आपको बता दिया था, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी, सॉरी ये आपका जो अन्य नाम जो है वो काली मिट्टी का ही नाम है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दूसरा है, वो मैं बताऊंगा। इसका आंसर काली मिट्टी है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपकी जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में भी 3 प्रकार की मिट्टी है, तो साधारण काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी कौन सी है? पहले बता चुका हूँ मैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कारण भी मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। कपास की कृषि के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कपासी मिट्टी है, रेगुर मिट्टी जिसको बोला जाता है, काली मिट्टी को बोला जाता है।
ठीक है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। बेसाल्ट की चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? मैंने अभी बताया था, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट की चट्टानों से। ठीक है, शरण हो के काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? भिंड, मुरैना और ग्वालियर में तो पाई जाती है, क्योंकि ऊपरी वाले भाग में, मतलब पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन तीनों में तो पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है, तो ये इसका आंसर हो गया। होशंगाबाद तो आपका इधर नीचे है ना, सबसे नीचे। लाल पीली मिट्टी किस तत्व की कमी होती है? लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन, कोई नहीं, या दोनों? तो ये इसका आंसर है, ह्यूमस की भी कमी होती है लाल पीली मिट्टी में, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। ठीक है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ये मैंने बताया था आपको अभी। लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, कैल्शियम के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, दोनों के कारण, या कोई नहीं? ये एक ऑप्शन यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, और ये पहला ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो लाल रंग जो है वो लोहे के कारण होता है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, और इसमें अधिकता हो जाती है पानी की, तो वो पीला हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक बनते जाएंगे आपसे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मेरे द्वारा तो। रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को, सोइल इरोशन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती, ठीक है, ये थोड़ा गलत दिखा गया, थोड़ा मिसप्रिंट है, वो आप सुधार लेना, हमें क्वेश्चन करना है। छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान ना दे तो अच्छा है। धान के लिए उपयुक्त मिट्टी, जो धान के लिए है उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी आपकी वो, और जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, और जो मिश्रित मिट्टी है वो आपके मोटे अनाज के लिए, बाजरा, ज्वार, इनके लिए। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जिसको आप भाटा बोलते हैं, जो स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है इसको, और ये बहुत कम पाई जाती है वैसे तो मध्य प्रदेश में, और ये चट्टानी रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें बागानी फसलें होती है। बागानी फसल मतलब जिनकी बाग बनाई जाती है, चाय कॉफ़ी की, इनकी फसल ज़्यादा होती है इसमें। मैं आपको फैक्ट बताते जाऊँगा बीच बीच में। चंबल घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। चंबल घाटी में सर ने बताया था जलोढ़ मिट्टी उस साइड पाई जाती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पर ऐसा नहीं है। कछारी मिट्टी आपकी जो घाटी में जो बह के आती है चंबल नदी के द्वारा, वो जो मिट्टी होती है वो कछारी मिट्टी होती है, तो ये चंबल घाटी में कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये दो तीन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब हाँ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे वही जो चंबल घाटी ही है वहीं पर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी तो आपके उत्तर में पाई जाती है, और ये जो उत्तर पश्चिमी पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? कछारी मिट्टी यहाँ पर मिलेगी आपको चंबल घाटी में। छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी मैंने बताया था आपको 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सबसे नीचे, होशंगाबाद इलाका जिधर है, होशंगाबाद, बैतूल वगैरह, इधर ये पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो गहरी काली मिट्टी पर है वो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, सतपुड़ा में नहीं पाई जाती है, दोनों में नहीं, खाली मालवा में है ना, ओनली मालवा इसका आंसर रहेगा। आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? तो वो है काली मिट्टी, है ना, साधारण काली, काली में भी साधारण काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीवा पन्ना के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो रीवा पन्ना का जो पठार है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। बघेलखंड के पठार में आपकी लाल पीली जरूर मिल जाएगी, पर ये जो रीवा पन्ना का पठार है ऊपरी इलाका, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिलती है मिश्रित मिट्टी, तो मिश्रित मिट्टी लगाएंगे वहाँ पर। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट की चट्टानों के चरण से हुआ है, और अग्नि चट्टानों के चरण से भी हुआ है, दोनों से हुआ है। ठीक है, ये दोनों से, बेसाल्ट एवं अग्नि चट्टानों के चरण से हुआ है, तो इसका आंसर आएगा दोनों से। ये ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए प्रिंट। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ बनाती है? बीहड़ है, बीहड़ जो दरारें पड़ जाती है ना, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती है, वहाँ की जो ज़मीन है वो खिसकती है, तो नीचे ढहने के बाद में नदी के आसपास बीहड़ बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो अवनालिका प्रक्रिया के द्वारा
बीहड़ बनाती है, तो वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है, ठीक है, याद रखना, ये बीहड़ जो बनाती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए आप, मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में, ठीक है। आपका ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। मैप में मैंने पूरा समझाया है आपको। काली मिट्टी के पीएच मान कितना है? काली मिट्टी का पीएच मान मैंने आपको बताया था 7.5 से 8.6, ये इसका पीएच मान है। क्षारीय नेचर की होती है ये। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान क्या है ना? तो ये आपका 7 होता है इसका पीएच मान। ये इसको न्यूट्रल बोलते हैं, जो न्यूट्रल है, मतलब ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब ना अम्लीय है ना क्षारीय है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शायद हिंदी का थोड़ा समझ आइडिया नहीं आ रहा है, बाकी इसको इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं। 7 जो इसका पीएच मान है, सर्च कर लेना। दोमट मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी जो है उसका आपका अन्य नाम आपको बताना है। तो वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको दोमट मिट्टी का, इसका नाम जलोढ़ है, ठीक है। अन्य नाम इसका जलोढ़ है, ठीक है। बालू सबसे अधिक मात्रा में किस मिट्टी में पाया जाता है? मैंने आपको बता चुका हूँ, जलोढ़ मिट्टी। सभी मिट्टी मिक्स होकर बालू रेत में मिल जाती है तो जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। पूरा मैंने आपको डायग्राम से, मैप से सब कुछ समझाया है वीडियो में। लिंक के थ्रू आप वीडियो में जाइए और देखिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, दे दूंगा मैं लिंक उसकी। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? उदासीन। हाँ, मैं बोला था ना आपको, उसको न्यूट्रल क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको उदासीन बोलते हैं। उदासीन होती है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, तो ना ये क्षारीय होती है ना अम्लीय होती है, ये उदासीन होती है। भाटा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? लेटराइट मिट्टी का, मैंने आपको बता चुका हूँ अभी मैं, है ना। ये चट्टानी रूप में पाई जाती है, ठीक है। ख़त्म हो गया आज के एमसीक्यूज़। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज़ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगली वीडियो में ऐसे ही लाता रहूँगा। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ तैयारी कीजिए और छोटी छोटी बारीकों को इग्नोर कीजिए। आप जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वैसे पढ़िए, तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।